जो बहन हमारी मायावती जी ने स्पष्ट रूप से कहा, एक कहावत को उन्होंने कहा के माध्यम से कहा कि दिल मिले न मिले हाथ कैसे मिलेगा। तो जब दिल हमारा नहीं मिल रहा है तो हाथ कैसे मिलेगा। तो बहुजन समाज पार्टी की नेत्री हैं, सब कुछ हैं हमारी बहन मायावती जी। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा, संदेश दिया है कि ये जो महागठबंधन है ये महागठबंधन ठग बंधन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के इस वक्त हम कार्यालय में हैं और बिहार प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार सिंह एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो विपक्षी दलों की एक अहम बैठक बिहार की राजधानी पटना में बुलाई गई है। तमाम विपक्षी दल के नेता पहुंच रहे हैं, मगर इस बैठक से मायावती को कहीं ना कहीं दूर रखा गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद अनिल कुमार जी हैं। एक बड़ी बैठक जो है वो बुलाई गई विपक्षी दलों की, मगर इस बैठक से कहीं ना कहीं दूर रखा गया मायावती जी को। कितना खामियाजा? देखिए, इस बैठक से बहन मायावती जी को दूर नहीं रखा गया है। ये बहुजन समाज पार्टी जो है ऐसे बैठक का में जाने का कहीं सवाल ही नहीं है, जिसमें जो बहन हमारी मायावती जी ने स्पष्ट रूप से कहा, एक कहावत को उन्होंने कहा के माध्यम से कहा कि दिल मिले न मिले हाथ कैसे मिलेगा। तो जब दिल हमारा नहीं मिल रहा है तो हाथ कैसे मिलेगा। तो बहुजन समाज पार्टी की नेत्री हैं, सब कुछ हैं हमारी बहन मायावती जी। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा, संदेश दिया है कि ये जो महागठबंधन है ये महागठबंधन ठग बंधन है और सिवाय जनता को ठगने का इनका कोई काम नहीं है। अब यही नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो यहाँ बैठक हो रही है, यही नीतीश कुमार है ना जो चुनाव के आने पहले एक मंच से इन्होंने कहा था कि किसी को नेता, किसी अपराधी को छुड़ाने के लिए भरे मंच से कहा था कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ और उसको जेल से छुड़वा लूँगा, और उन्होंने उसको छुड़ा लिया। तो ये कैसे, दलितों के प्रति इनका क्या संवेदना है, ये समझने की जरूरत है। इस बैठक से पहले जीतन राम मांझी को पार्टी से निकाला गया, महागठबंधन से निकाला गया। तो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि ये जो महागठबंधन है ये बहुजन विरोधी है, दलित विरोधी है, ये पिछड़ा विरोधी है, ये अति पिछड़ा विरोधी है। ये इसके नेतृत्वकर्ता जो लोग हैं ये कभी भी बहुजनों का सुख नहीं देखना चाहते हैं। ये ऐसे लोगों के साथ चलते हैं, ऐसी विचारधारा के साथ चलते हैं जो विचारधारा बहुजन के विरोधी है, बहुजन के खिलाफ है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहन जी इनके लिए लालायित नहीं थी, लेकिन नहीं निमंत्रण देना ये इनके दिमाग का, इनके पागलपन का, दिवालियापन का इशारा करती है कि ये दिवालियापन है। इस बैठक में बुलाने से हम जाने वाले नहीं थे, हमारे लोग नहीं जाने वाले थे, बहन जी नहीं जाने वाली थी, लेकिन नहीं बुलाना इनके दिवालियापन का, दिमागी दिवालियापन का घोतक है, बता रही है। इस बैठक से तो दूर रखा ही गया, मगर विजय चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी भी हैं, उन्होंने कहा कि मायावती का कोई जनाधार नहीं है और जनता ने नकार दिया है, तो ऐसे लोगों को बुलाकर भी क्या फायदा। देखिए, विजय चौधरी जी की क्या हैसियत है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हमारी बहन जी बहुत बड़ी लीडर हैं और भारत की लीडर हैं। अगर 18 साल के शासनकाल में जिस पार्टी से विजय चौधरी एक विधानसभा से जीतते आ रहे हैं, उस पार्टी की हैसियत नहीं है कि पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़ सके। एक छोटी सी पार्टी बिहार पर अगर राज कर रहे हैं तो किसी ठगबंधन के माध्यम से कर रहे हैं, लोगों को ठग करके, पार्टियों को ठग कर, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, कभी राजद के साथ, ये अटखेलियाँ खेल करके शासन कर रहे हैं। बहन मायावती जी कभी अटखेलियाँ नहीं खेली हैं। जब दलितों की बात नहीं सुनी गई, उस संसद को उन्होंने उसी समय सेकंड नहीं लगा जहां विजय चौधरी जाने के लिए ललायित रहते होंगे, उस संसद को 1 सेकंड में वो छोड़ करके बाहर चली गई थी, इस्तीफा कर दिया था कि अगर किसी की बात नहीं सुननी है वैसे संसद में मैं नहीं बैठ सकती। तो बहन मायावती जी का बहुत ऊंचा ओहदा है, उस ओहदा में वो नहीं जाए। हम बिहार में जो लोग बैठे हैं उनसे वो बात कर लेना, लड़ ले 40 सीट पर, लोकसभा का चुनाव है, लड़ने दिखा ले, फिर ये गठबंधन करने की जरूरत क्यों पड़ी है, क्यों ठगबंधन कर रहे हैं। अगर इतनी ही हैसियत है तो लड़ ले, 40 सीट पर पता चल जाएगी। एक बार लड़े थे ना, 0 पर चले गए थे, एक नालंदा और पूर्णिया में बचे थे, 2 सीट पर आ गए थे, तब पता चलता। आज लड़ लें, 0 पर रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी 40 सीट पर लड़ करके जनता दल यू के इन जैसे नेताओं को औकात बताने के काम है। आप भी जन जन तक जा रहे हैं, लगातार आप हर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। कितने सीटों पर आपकी तैयारी अब तक हो चुकी है, क्योंकि बिहार में
दलितों के नेता कई हैं, जीतन राम मांझी भी अपने आप को दलितों और गरीबों के नेता बताते हैं। वैसे में मायावती की पार्टी यहाँ पर कितना 40 सीटों में कितने पर जो है वो तैयारी करेगी? हमारी बहुजन समाज पार्टी का जो सर्वे सर्वा जो है, बहन जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं, जो फैसला होगा उनका मान्य होगा। लेकिन अभी 40 सीट पर बहुजन समाज पार्टी बिहार में लड़ने के लिए काम कर रही है और 40 तक पूरी बिहार यूनिट, पूरे बिहार प्रदेश के लोग पदाधिकारी जितने हैं, हम 40 सीट पर अपना ध्यान लगाए हैं और 40 जगह जा करके लोगों को तैयार कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं, बहुजन परिवार को तैयार कर रहे हैं, जहां हम मजबूती से इन जैसे पार्टियों को, जिनकी हैसियत कुछ नहीं है और बहुत बड़े जो बन रहे हैं, इन्हें इनकी औकात बताने का काम। अनिल कुमार किस सीट पर लड़ेंगे? 40 सीटों में किस सीट पर अनिल कुमार? अनिल कुमार साधारण कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के और साधारण कार्यकर्ता ही रहेंगे। बहन जी का जो आदेश होगा वो सर माथे पर होगा। तो आपने सुना, अनिल कुमार सिंह को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि दलित गरीबों की आवाज़ है मायावती, और मायावती ने खुद ही इस बैठक से दूरी बनाई है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।